हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री तट, इंपॉर्टेंट बीचेस ऑफ इंडिया। इसके क्वेश्चंस टेस्ट के माध्यम से कंडक्ट करवाए गए थे। देखिए, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके और झारखंड जीएस का हर दिन टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट सभी के लिए फ्री है, किसी तरह का फी नहीं देना है इसमें। टीचमेंट एप्लीकेशन पर ये टेस्ट होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये जो है, यही समुद्री तट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये हर दिन होता है स्टैटिक और झारखंड का। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये है जो कि फ्री है सभी के लिए। इसके अलावा 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। 15 मॉक टेस्ट है झारखंड जीएस के लिए, फुल सिलेबस पर है। जेपीएससी बेस्ड रहेगा, लेकिन 40 एमसीक्यू जेएसएससी के पैटर्न पर है। सिलेबस या फिर लेवल फॉलो किया जाएगा जेपीएससी का। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर। हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर होगा। ओके, और जो भी क्वेश्चंस हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, रैंक डिटेल रिपोर्ट जो हर टेस्ट में होता है वो तो खैर रहेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, हालांकि टाइम सिर्फ एक दिन का ही दिया जाता है, एक दिन में अगर आपने दिया तो ठीक है। 1 तारीख से मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम को बढ़ा दूंगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत कुछ आप सीखेंगे। आप ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, तो जब भी इंपॉर्टेंट बीचेस, मतलब जब भी बीचेस की बात होती है, जब भी बीच की बात होती है, जब भी समुद्री तट की बात होती है, तब एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भारत जो है, जैसे अगर आप मैप देखेंगे तो अच्छा खासा एरिया जो है समुद्र से घिरा हुआ है। बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है, सबसे ज्यादा गुजरात का है, लेकिन और भी स्टेट में है। तो इसी कारण समुद्री तट बहुत सारे हैं, बीच बहुत सारे हैं। सबको तो याद आप रख पाएंगे नहीं, तो कुछ को ही याद रखना है। तो कुछ में भी बहुत सारे हैं। अब उसमें भी 12 इंपॉर्टेंट है। अब ये 12 समुद्री तट, और मैंने कैसे कह दिया 12? तो एक रीजन है। रीजन क्या है? जिस तरह से आप किसी साइट में घूमने जाते हैं, है ना, चाहे वो मंदिर है या फिर हिस्टोरिकल साइट है, तो आप देखते हैं कि वो जो साइट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है। ऐसा आप देखते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है। अगर ये लेवल उस साइट पर लगा हुआ है तो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। ओके, उसी तरह से जो समुद्री तट होता है सेम वैसा ही है। क्या है समुद्री तट में? डेनमार्क की एक एनजीओ है, उसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो भी बीच होते हैं, जो भी समुद्री तट होते हैं, उसको एक लेवल दिया जाता है जिसको बोला जाता है ब्लू फ्लैग। ओके, तो ये एक बीमारी की नाम नहीं है, बीमारी का नाम नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन है। और बहुत ही कम समुद्री तट को ये मिलता है। आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे एशिया में सबसे पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो दिया गया था वो दिया गया था इंडिया को। और इंडिया का उड़ीसा में एक बीच है जिसको बोलते हैं, अ, किसको बोलते हैं, चंद्रभागा को ना, चंद्रभागा नाम है, यस, चंद्रभागा। तो चंद्रभागा बीच ये सभी पुरी में है। चंद्रभागा बीच ये उड़ीसा में है। ये एशिया का पहला समुद्री तट था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। बहुत ही मुश्किल से ये मिलता है। बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे इसके कंडीशंस होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। लगभग 12-20 इतने ही हैं, 12 के आसपास जो है कंडीशंस हैं। अभी टोटल देखा जाए, मैं आपको डेटा बता रहा हूं। अक्टूबर 2022, ये सब आपको लूसेंट क्राउन कहीं नहीं मिलेगा। अक्टूबर 2022 तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया में इंडिया में सबसे पहला साइट जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिसको मिला था, तो वो है चंद्रभागा। ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अक्टूबर 2022 तक इंडिया में टोटल 12 समुद्री तट हैं, 12 बीच हैं जिसको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। ओके, अब ये 12 समुद्री तट, इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन बना हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है।
आपने टेस्ट दिया होगा, जिनको याद है आपने टेस्ट दिया होगा। तो 20, ये कौन सा कलर आ गया, तो 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा, जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो इंटरनेशनल थे, है ना, दूसरे कंट्री के थे। 16 जो है वो इंडिया के हैं। हम लोग 16 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं कुछ और बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनते चलिए। तो जो 12 बीच है इसका नाम याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन सा है देखिए। सबसे पहला है ईडन, ये सभी बीच है, इंडियन हो गया। तो ये कहाँ है, ये है पुडुचेरी में, ये है पुडुचेरी में। ओके। उसके बाद है घोगला। देखिए घोगला जो है ये दीव में है ना। लेकिन गुजरात कभी कभी काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि गुजरात के पास है दीव। तो ध्यान रखना है कि ये जो है ये दीव में है। ओके, घोगला। उसके बाद गोल्डन बीच, ये जो है उड़ीसा में है। उम्मीद है मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी आपको। देखिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ, इसलिए इस तरह से लिखा रहा है। स्लो लिखूंगा तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे, डेफिनेटली पढ़ पाएंगे। गोल्डन बीच उड़ीसा, ये हो गया। फिर कप्पड़, कप्पड़ बीच, कप्पड़ बीच जो है ये केरला का है। ये 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ याद रहे ना रहे, ये 12 बीच जो है हमेशा याद रहना है। इसके बाद कसरकोड, जो कसरकोड है ये है कर्नाटका का, ये कर्नाटका का है। फिर कोवल्लम, कोवल्लम जो है ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। फिर है पुडुबिद्री, पुडुबिद्री जो है ये भी है कर्नाटका का। फिर राधानगर, राधानगर नाम से लग रहा है कि इधर ही कहीं होगा, लेकिन ये है अंडमान एंड निकोबार का, राधानगर। ठीक है, ये 8 हो गया। 4 और बच रहा है। तो 4 में बाकी जो बच रहा है ऋषिकोंडा, ऋषिकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश का है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, बहुत दिन के बाद मैं रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ ठीक है। ओके, तो ऋषिकोंडा ये आंध्र प्रदेश का हो गया। फिर शिव राजपुर, ये जो है गुजरात का है। अब बच गया 2। तो 2 में जो है आपको एक याद रखना है, मिनिकॉय ठुंडी, मिनिकॉय ठुंडी, और एक है कदमत। ये दोनों जो है लक्षद्वीप का है। किसका है, लक्षद्वीप का है। लेकिन अगर बोला जाए, अब यहां पर 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट बीच टू बी सर्टिफाइड बाय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इसमें नाम क्या आ जाता है, इसमें नाम आ जाता है चंद्र भागा का, जो कि उड़ीसा में है। अभी चंद्रभागा नहीं है, क्योंकि हर साल ये अपडेट होता है। ओके, ये पहला हो गया। और लेटेस्ट, लेटेस्ट अक्टूबर 2022, इस समय तक जो लेटेस्ट है वो है मिनिकॉय ठुंडी, मिनिकॉय ठुंडी। ये कहाँ का है, ये है लक्षद्वीप का। ओके, इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगावरम समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। ओके, तो गंगावरम जो है, गंगावरम ये किस राज्य में है, गंगावरम, गंगावरम है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये तो हो गया गंगावरम। लेकिन और भी जो है समुद्री तट है आंध्र प्रदेश में, जो कि ध्यान में रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप याद रखिएगा ऋषिकोंडा,
ऋषिकोंडा, क्योंकि ये जो है इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये हो गया। फिर यारदा है, ओके। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम हो गया, इसी तरह का नाम है मछलीपट्टनम, जैसा ही नाम है भीमुनीपट्टनम, भीमुनी, भीमुनी पट्टनम, ये हो गया, ठीक है। फिर है रामकृष्णा, सब में समुद्री तट लगा हुआ है, ठीक है। रामकृष्णा हो गया। फिर भवानी हो गया, भवानी हो गया, है ना। लॉसन बे हो गया, लॉसन्स बे बीच। तो ये सभी कहाँ है, ये सभी आंध्र प्रदेश में है, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझना कि क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है वहीं से निकल जाना है। ये क्वेश्चन तो बस ऐसा ही बहाना है, जो साइड में मैं बता रहा हूं उसको अब याद करते चलिए, ठीक है, उसी से चैप्टर कंप्लीट होगा। कौन सा समुद्र तट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ऋषिकोंडा है, यारदा है, ओके, राम कृष्ण है, भवानी है, मछलीपट्टनम है, फिर इसी तरह का मछलीपट्टनम जैसा ही नाम है भी मुनीपट्टनम, ये हो गया, ठीक है। फिर लॉसेंस बे बीच हो गया, ये सभी कहाँ है, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। तो भवानी है, मछलीपट्टनम है, रामकृष्ण है, लेकिन कुडले समुद्र तट नहीं है। कुडले बीच जो है ये कहाँ है, ये है कर्नाटका में, ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में और भी है, जैसे कि ओम हो गया, ठीक है, ओम हो गया, मरुदेश्वर हो गया, ठीक है, मरुदेश्वर हो गया, कारवार हो गया, ये सभी कहाँ है, कर्नाटका में। मालपे, उल्लाल, ये सभी कर्नाटका में। बाकी ये आपने जो देखा ये है आंध्र प्रदेश का। इनमें से कौन सा समुद्र तट उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। उड़ीसा का गोल्डन बीच आपको याद रखना है और चंद्रभागा बीच याद रखना है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं लॉसन कावे, एक्चुअली ये इस तरह से लिखा हुआ है, लॉसन्स बे बीच, ओके, लॉसन्स बे बीच। तो ये जो है लॉसन्स बे समुद्र तट, ये कहां पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, ये है आंध्र प्रदेश में। बाकी जो आप देख रहे हैं कोणार्क, आरेपल्ली, पुरी, ये सभी कहाँ है, ये सभी हैं उड़ीसा में, ये सभी उड़ीसा में। तो उड़ीसा का आप याद रखिएगा, कोणार्क हो गया, ठीक है, कोणार्क है। फिर रूसी कुल्या है, रूसी कुल्या हो गया, आरेपल्ली हो गया, आरेपल्ली हो गया, अस्तरंगा हो गया, अस्तरंगा हो गया, ओके। भीतरकनिका आपने नाम सुना होगा, नेशनल पार्क भी है भीतर कनिका। तो ये सभी कहाँ है, ये सभी उड़ीसा में है। रामचंडी हो गया, ठीक है, राम चंडी हो गया, गोपालपुर हो गया, स्वर्ग द्वार हो गया, ये सभी हैं कहाँ, ये सभी हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य के किस समुद्री तट पर, किस समुद्री तट में ऑलिव कछुए मिलते हैं। उड़ीसा में बहुत सारे जो है समुद्री तट हैं, अभी जस्ट मैंने नाम बताया आपको, तो उसी में से अगर फिर से हम लोग देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखिएगा गोल्डन बीच, इसी को पूरी बोलते हैं। पूरी तो एक जगह हो गया ना, जो पूरी वाला बीच है वो बहुत सारे नामों से बटा हुआ है, ठीक है, गोल्डन बीच हो गया, फिर चंद्रभागा हो गया, ये तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रभागा, उड़ीसा में, इसको अब याद रखिएगा, ये हो गया। फिर भीतर कनिका हो गया, भीतर कनिका हो गया, रामचंडी हो गया, ओके, रामचंडी हो गया, अस्तरंगा हो गया, अस्तरंगा हो गया। इसके बाद जो है गहीर माता हो गया, गहीर माता हो गया, रूसी कुल्या हो गया, है ना, रूसी कुल्या हो गया, गोपालपुर हो गया, स्वर्ग द्वार हो गया, स्वर्ग द्वार हो गया, ये सब कहाँ है, ये सभी उड़ीसा में है। बोल रहा ओलिव कछुए कहाँ मिलते हैं, ओलिव कछुए जो है ये कहाँ मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें ये सब जो है, तो इसमें दो नाम आपको याद रखना है। एक है
इसका गहिरमाथा जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर गहिरमाथा। दूसरा याद रखना है यहाँ पर रूसी कल्या, कहाँ मैंने लिखा है, नहीं लिखा है इसमें, रूसी कुल्या बोलते हैं, ठीक है, रूसी कुल्या। तो ये दो हैं। अब इन दो ये दो जो समुद्री तट हैं यहीं पर मिलते हैं ओलिव कछुए। ओलिव रिडले कछुआ बोलते हैं इसको। बहुत ही छोटे आकार का ये कछुआ होता है और सैकड़ों हजारों की संख्या में कछुए जो होते हैं यहाँ पर अंडे देते हैं, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं, ये भीतरकनिका गहिरमाथा मिलते हैं। ये सभी जो हैं उड़ीसा के समुद्री तट हैं। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्राप्त करने की योजना बनाई जा रही है। बन गया है और मिल भी गया है। अब देखिए यहाँ पर योजना से आपको यहाँ पर समझना है, योजना बनाई जा रही, इसका मतलब क्या हुआ। अब ऐसा नहीं कि जो डेनमार्क की कंपनी है वो ऐसे ही दे देगी किसी को भी ब्लू सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। बहुत सारे नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ता है। तो इंडिया में कोई बीच है, ठीक है, सपोज जुहू बीच है, मुंबई वाला। अब इसको सर्टिफिकेशन दिलवाना है तो जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करवाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, जो गंदगी है, कचरा है, उसको हटाने के लिए प्लांट लगाना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे जो लिमिटेशंस हैं वो लगाने पड़ेंगे, है ना, कि आसपास एक होता है, जैसे कोई समुद्र है, ठीक है, तो इसमें एक होता है लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन। मतलब ये जहां मैक्सिमम जा सकता है इसको बोलते हैं हाई टाइड लाइन, और कम से कम जहां तक ये आएगा उसको बोलते हैं लो टाइड लाइन। तो हाई टाइड लाइन के टच में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल प्लांट नहीं लगेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, बहुत सारे नॉर्म्स फुलफिल करने होते हैं। तो उसी के हिसाब से योजना बनाई जाती है कि यहाँ पर ये सब नहीं होगा, ताकि हम इन नॉर्म्स को फुलफिल कर सकें, ब्लू फ्लैग वाले नॉर्म्स को। तो इसलिए योजना यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मिल गया है। ये बात हो रही है गोल्डन समुद्री तट की। इसके अलावा गहिरमाथा ये फेमस है, जो ओलिव कछुए होते हैं, छोटे छोटे कछुए होते हैं, उनके लिए फेमस है। रामचंडी, अस्तरंगा, ये सभी कहाँ है, उड़ीसा में है। और भी हैं जैसे कि कोणार्क हो गया, पुरी हो गया, ओके, गोपालपुर हो गया, भीतरकनिका हो गया, ये सभी कहाँ है, ये सभी उड़ीसा में है। आर्यपल्ली हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा समुद्र तट पश्चिम, यहाँ पश्चिम होगा, पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो नहीं है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम आपको याद रखना है, जैसे कि फ्रेजरगंज हो गया, ओके, फ्रेजरगंज हो गया, सागरदीप हो गया, ओके, फिर दीघा हो गया, डायमंड हार्बर हो गया, डायमंड हार्बर बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर मंदारमनी हो गया, मंदारमनी हो गया, ताजपुर हो गया, ओके, गंगा सागर हो गया, गंगा सागर हो गया, शंकरपुर हो गया, बकहाली हो गया, ये सभी कहाँ है, ये सभी पश्चिम बंगाल में, ओके। तो फ्रेजरगंज हो गया, शंकरपुर हो गया, दीघा समुद्र तट हो गया, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कार्बिन का को, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखाता है, कार्बिन्स कॉफ समुद्री तट। ये अंडमान निकोबार में, कहाँ है ये, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे हैं। राधानगर आपको याद रखना है, राधानगर हो गया, ठीक है, लक्ष्मणपुर हो गया, फिर एलिफेंट हो गया, वंडूर हो गया, भी मैं बताऊंगा फिर से। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायमंड हार्बर समुद्री तट किस राज्य में स्थित है। तो डायमंड हार्बर समुद्री तट जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा में देखा हम लोगों ने, ये नहीं है, ये है पश्चिम बंगाल में है, ओके। आंध्र प्रदेश का एक थोड़ा इंग्लिश वाला नाम था, क्या नाम था इसका, टॉसन्स बे बीच, ओके, समुद्री तट। और ये जो डायमंड हार्बर है ये पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में कौन सा समुद्री तट स्थित नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रेजरगंज है, ध्यान से सुनते चलिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा। फ्रेजरगंज है, सागरदीप है, दीघा है,
गंगा सागर है, ओके, डायमंड हार्बर है, मंदारमनी है, ताजपुर हो गया, और कौन सा बच रहा है, शंकरपुर हो गया, बकहाली हो गया। ये सब कहाँ है, ये सब है पश्चिम बंगाल में, ओके। तो जो स्थित नहीं है उसके बारे में बताना है। बकहाली हो गया, मंदार या भानी नहीं मानी होगा, मंदार मानी ताजपुर। डिगलीपुर समुद्र तट जो है ये है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा समुद्र तट है इसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा है, राधानगर है, ओके, लक्ष्मणपुर है, ये हो गया, एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, वंडूर हो गया, ओके, डिगलीपुर हो गया, जो ऑप्शन में है डिगलीपुर हो गया, काला पत्थर, काला पत्थर जो है, काला पत्थर ये हो गया, भरतपुर हो गया। ये सब कहाँ है, ये सब है अंडमान निकोबार में, ओके। इसका आंसर ऑप्शन बी डिगलीपुर हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप में किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्राप्त करने की योजना बनाई जा रही है। अंडमान निकोबार की बात हो रही है, तो अंडमान निकोबार में एक जो है समुद्र तट है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है राधानगर, राधानगर, ओके। यहाँ पर ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका ऑलरेडी टेस्ट के माध्यम से जो है क्वेश्चंस अवेलेबल करवाया गया था। ये आप देख रहे हैं, चूंकि एक दिन का ही समय था, 4 घंटे का समय था, तो 480 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बार हम लोग रिवीजन करेंगे, बहुत बार रिपीटेशन करवाया जाएगा, बहुत कुछ आपको इसी तरह से देखते देखते याद हो जाएगा, ओके। यहाँ पर टॉपर्स जो है सबसे ज्यादा जिसने मार्क्स लाया उसका नाम क्या है, इसका स्टेटस रिपोर्ट मैंने देखा नहीं था, रिमझिम 60 मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स है ये जो है फुल मार्क्स है। ये सभी के लिए फ्री है, कोई भी इसको दे सकता है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासरूम आईडी बैच 1 जो है, बैच 1 जो है, देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पता चला आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट कैसे हो रहा है। अभी 2 बैच चल रहा है टेस्ट का। बैच 1 में जो है टॉपिक वाइज हो रहा है, डेली हो रहा है, झारखंड और स्टैटिक जीके का टेस्ट होता है, और जो टेस्ट होता है टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। ये बैच 1 है, ये सभी के लिए फ्री है, टॉपिक वाइज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बैच 2 जो है, इसमें 15 मॉक टेस्ट है, झारखंड जीएस का, फुल सिलेबस पर एक सेट में 40 क्वेश्चंस, और ये जेपीएससी लेवल का काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एक्सप्लेनेशन इसका रहेगा, है ना। टेस्ट तो हुआ प्लस एक्सप्लेनेशन रहेगा, और जो पीडीएफ है विद एक्सप्लेनेशन वो आपको दे दिया जाएगा। ये बैच 2 है, और इसका एडमिशन, ये तो खैर चूंकि फ्री है तो अनलिमिटेड इसका, आप कभी भी इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो पेड वाले बैचेस हैं इसका टाइम लिमिट रहेगा, ऐसा नहीं कि आप कभी भी बाकी कोचिंग की तरह ज्वाइन कर लेंगे। 15 टेस्ट हैं, तो इसमें आपको 15 दिन का समय मिलेगा, 15 दिन तक आप जो है एडमिशन इसमें ले सकते हैं। उसके बाद एडमिशन क्लोज, नया बैच स्टार्ट, और उसमें कुछ नया चीज देखने को मिलेगा आपको, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो हो गया कंप्लीट अंडमान निकोबार का। देखिए 12 जो मैंने बताया, कौन कौन सा मैंने बताया था, मैंने बताया था पुडुचेरी का ईडन गार्डन, ओके। फिर मैंने बताया था दीव का घोघला, घोघला हो गया। फिर उड़ीसा का गोल्डन बीच बताया गया था, केरला का कप्पड़ बताया गया था, ओके, ये केरला का है। फिर कर्नाटका का कसरकोड मैंने बताया था, तमिलनाडु का कोवलम बताया था, कर्नाटका का जो है पुडुपित्री बताया गया था, अंडमान निकोबार का राधानगर बताया गया था, ऋषिकोंडा जो है किसका बताया गया था, आंध्र प्रदेश का शिवराजपुर गुजरात का बताया गया था, और लक्षद्वीप के दो कौन, एक है मिनीकोय ठुंडी और कटमत, ठीक है, ये लक्षद्वीप का है। ये 12 कम से कम आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन बी राधानगर। नेक्स्ट है कौन सा समुद्र तट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है।
अब यहाँ पर कौन कौन सा है पहले हम लोग वो सब देख लेंगे, है ना, कौन कौन सा है पहले हम लोग वो सब देख लेंगे। बात हो रही है अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि राधानगर है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिर है लक्ष्मणपुर, ओके, फिर है एलिफेंट, इसके बाद है वंडूर, फिर कॉर्बिस कोव हो गया, डिगलीपुर हो गया, ओके, डिगलीपुर हो गया, काला पत्थर हो गया, काला पत्थर हो गया, भरतपुर हो गया, भरतपुर हो गया। ये सभी कहाँ है? ये सभी अंडमान निकोबार में। तो भरतपुर है, वंडूर है, राधानगर है, लॉसन, लॉसन्स बे बीच जो है ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा समुद्र तट लक्षद्वीप में स्थित है? तो लक्षद्वीप में आपको दो याद रखना है जो मैंने बताया, सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ है, ठुंडी बोलते हैं इसको, ओके, ये जो है मिनिकॉय ठुंडी है, और दूसरा आपको याद रखना है कटमट। हालांकि यहाँ पर एक ये भी है बांगरम। बाकी डिगलीपुर जो है ये अंडमान निकोबार का है, काला पत्थर भी अंडमान निकोबार का है, कार्बन्स कोव जो है ये भी अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार में और भी है, जैसे कि राधानगर हो गया, लक्ष्मणपुर हो गया, एलिफेंट हो गया, वंडूर हो गया, ओके, ये सभी कहाँ है? ये सभी हैं अंडमान निकोबार में, ओके। लक्षद्वीप वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। और दो आप याद रखिएगा, ये कौन सा है? ये मिनिकॉय ठुंडी और कटमट, ये दोनों जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। महाराष्ट्र के किस समुद्र तट के पास वधावन पोर्ट स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें ध्यान देना है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा समुद्र तट है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर जो है गणपत, गणपत पुले हो गया, ये है, जुहू है, फेमस है, ओके, मड आइलैंड हो गया, मड आइलैंड बहुत बार आपने सुना होगा, मड आइलैंड अर्चना पूरन सिंह को लेकर, है ना, मड आइलैंड। फिर मरीन ड्राइव हो गया, मरीन ड्राइव हो गया, ये सभी मुंबई में है। कुंकरेश्वर हो गया, कुंकेश्वर, सॉरी, कुंकेश्वर हो गया, ठीक है। फिर तरकरली हो गया, तरकरली हो गया, कार्डे हो गया, कार्डे, श्रीवर्धन, श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, हरिहरेश्वर, और गोराई हो गया, ये सभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सभी महाराष्ट्र में, गोराई, दहानू, तरकरली, जुहू, ये सभी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें से ये जो आप देख रहे हैं दहानू, तो इसी समुद्र तट के पास है वधावन पोर्ट, फेमस है वधावन पोर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, घोघला समुद्र तट गुजरात के किस जिला में? ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना, क्वेश्चन ये गलत था। ये है घोघला जो है दीव, है ना, घोघला जो है दीव में है, दीव तो अलग यूटी है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, दमन एंड दीव, नागालैंड, नागर हवेली जो है सो, तो ये दीव में है, घोघला दीव में है, और ये इसको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समुद्र तट गुजरात राज्य में है? गुजरात में भी बहुत सारा है, गुजरात में भी बहुत सारा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे गुजरात का आपको याद रखना है, तीतल, यहाँ तीतला है, तीतल होता है, द्वारका है, ओके, अहमदपुर है, मांडवी है, ओके, चोरवाड़ है, फिर ओखा है, ये सभी जो है ओखा मड़ी बोलते हैं इसको एक्चुअली, ओखा मड़ी हो गया, दांडी, दांडी फेमस भी है, दांडी हो गया, समुद्र तट है। शिवराजपुर, शिवराजपुर ये वही समुद्र तट है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, शिवराजपुर को, गुजरात का है, ठीक है। इसके अलावा डूमस है, ओके, ये सब ध्यान में रखना है। और घोघला कभी कभी काउंट करते हैं लेकिन वो दीव में है।
तो गुजरात में जो स्थित है, तीतल जो है, तीतला लिखा हुआ है, तीतल होता है, ये है गुजरात में। श्रीवर्धन महाराष्ट्र में है। ओके, श्रीवर्धन महाराष्ट्र में है। भीमुनीपट्टनम, मछलीपट्टनम सब एक जगह है, और ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है शंकरपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल जब आपको बताया गया था, तो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं यहां पर पश्चिम बंगाल का शंकरपुर ना, कहाँ होगा ये शंकरपुर? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सा यहाँ पर समुद्री तट है? दीघा हो गया, फ्रेजरगंज हो गया, ओके, शंकरपुर तो खैर है ही, बखोली है, बखोली है, सागर द्वीप हो गया, ओके, डायमंड हार्बर है, मंदारमनी है, मंदारमानी हो गया, ताजपुर हो गया, ये सभी पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समुद्र तट तमिलनाडु में नहीं है? तो भीतरकनिका ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके, बाकी जो आप देख रहे हैं, बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? पुमपुर होता है, ठीक है, पुमपुर होता है, महाबलीपुरम है, कन्याकुमारी है, ये सब है। इसके अलावा मरीना आप याद रखिएगा, मरीना हो गया, फिर धनुषकोडी हो गया, धनुषकोडी कहना सही रहेगा, धनुषकोडी हो गया, इलियट, इलियट है, कोवलोंग है। ओके, तो ये सभी है तमिलनाडु में। जो नहीं है वो है भीतरकनिका, कहाँ है ये? उड़ीसा में। कोणार्क, चंद्रभागा, पुरी, गहिरमाथा, रूसी कुल्या, आर्यपल्ली, गोपालपुर, स्वर्ग द्वार, ये सभी हैं उड़ीसा में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी जितना इसमें होना चाहिए था सब आपको बता दिया गया। सारे अब आपने अगर ध्यान दिया होगा, आप देखेंगे कि सारे स्टेट के जो इंपॉर्टेंट बीचेस हैं, समुद्री तट हैं, उसको बता दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो 12 बताए गए हैं उसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये जो 12 बताया गया है इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो आपका टेस्ट है, ये 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला टेस्ट, ये जो है 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 15 सेट लगातार चलेगा, ठीक है, 15 सेट जो है लगातार चलेगा। एडमिशन जो है बैच, ये बैच 2 है, बैच 1 फ्री है सभी के लिए, ठीक है, बैच 2 ये है। तो जब तक ये 15 टेस्ट चलेगा तब तक एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज और नया बैच स्टार्ट किया जाएगा, उसमें कुछ नया देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो खैर है ही 15 सेट, रैंक रिपोर्ट ये मिलेगा ही। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर, हर टेस्ट का पीडीएफ फाइल विद एक्सप्लेनेशन ये भी आपको दे दिया जाएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।